क्या आप समझते हैं कि इस जी। वक्त भारत के समाज का सबसे बड़ा मसला हिंदू मुस्लिम टेंशन है? इस्लाम कहा जाता है कि इस्लाम इज ए रिलीजन ऑफ पीस। मैंने कोई किताब पे सवाल नहीं उठाया। अगर इस्लाम इज रिलीजन ऑफ पीस है तो जो आपके 53-54 मुल्क है भाई, वहां कोई दूर दूर तक ऐसा आदमी नहीं है जो जो इस्लाम के बारे में कुछ गलत भी सोचता हो। तो ना वहां पर शांति है, न जहां मुसलमान माइनॉरिटी में है न वहां शांति है, जहां मेजॉरिटी में है न वहां शांति है, और सारी जगह दुनिया में कन्फ्रंटेशन इस्लाम के साथ हो रहा है, दूसरी सिविलाइजेशन का। तो ये बात इस्लाम को तय करनी है कि क्या इस्लाम के बारे में ये जो फैलाया गया इस्लाम इज रिलीजन ऑफ पीस, रिलीजन ऑफ पीस, तो पीस है कहां पर? कि आपने 70 सालों में वो किया है कि आपने इस देश के सबसे इग्नोरेंट क्लास, जिसकी जिंदगी में मजहब का सिर्फ इतना ही था कि भाई मुझसे किसी के साथ नाइंसाफी ना हो जाए और मैं हर गलत चीज से बचूं, आज आपने 70 सालों में मुसलमान नाम की जो चिड़िया थी, उस चिड़िया को आज कोई भी बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। आपने जो डिस्क्रिमिनेशन किए कि आपने 76 में भारत के संविधान में सेकुलर अल्फाज लेके आए, आप सेलेक्टिव है। अब इस देश के संविधान में सेकुलरिज्म की जब बात हुई तो अंबेडकर जो इस देश में सबसे ज्यादा ईमानदार और सबसे ज्यादा मैं समझता हूं कि इंटेलेक्चुअल आदमी थे, उन्होंने साफ साफ कहा कि भारत की धरती को सेकुलरिज्म की जरूरत ही नहीं है। यहाँ की धरती और यहाँ की खून में हजारों सभ्यताएं आई, हजारों सिविलाइजेशन आई, यहाँ पली बढ़ी और इस्लाम की पहली मस्जिद भी यहाँ बनी, तो किसी को सेकुलरिज्म की जरूरत नहीं थी, तो उन्होंने उस वक्त ही रिजेक्ट कर दिया। बट अब जब 76 में आपने भारत के संविधान में सेकुलरिज्म शब्द लाए, तो उस सेकुलरिज्म आने के बाद आप सोचिए, देखिए इस देश में क्या क्या हो रहा है। इस देश में नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज बना हुआ है और बगैर किसी बेसिस के हमने तो आरटीआई डाल के पता चला। ये मैं कह रहा हूं कि लोगों में अब इसलिए गुस्सा है कि मेरी गरीबी का कारण मुसलमान है, मुझे जो नहीं मिल रहा है उसका कारण मुसलमान है, मैं महफूज नहीं हूं उसका कारण मुसलमान है, मेरी जमीनों पे कब्जा हो रहा है उसका कारण मुसलमान है, मेरी बेटी को मारा जा रहा है उसका कारण मुसलमान है। तो वो चारों तरफ से उसको लगता है कि यार हमको से कहा गया कि आप कानून पे चलिए, रास्ते से चलिए, संविधान को मानिए, और मुसलमान जो है वो चौराहे पे खड़े होकर के अगर 5000 मुसलमान नमाज पढ़ेंगे तो पूरा स्टैंड स्टिल रोड रुक जाना चाहिए। तो उसको धीरे धीरे शुरू में जो वही सोचता था चलो थोड़ी देर की बात है नमाज की, लेकिन अब मुसलमानों ने अपने आप को सामूहिक तौर पे, कलेक्टिव तौर पे अपनी माइट को दिखाना शुरू किया है। वो ये बताना चाहते हैं कि वी कैन स्टॉप द सिस्टम ऑफ दिस कंट्री विदाउट एनी अपॉलॉजी। तो धीरे धीरे उसको एक, जैसे कहते हैं ना, काउंटर प्रोडक्ट हो रहा है आज की डेट में। तो आज सरकारें कितना भी रोकने की कोशिश करें, नहीं रुक सकती सरकारें, क्योंकि सरकारों के रुकने से ये नहीं रुका है। सरकारों की खामोशी और सिस्टम की खामोशी ने इस समाज को, जो जिसको मैं कहता हूं जो कभी जिंदगी में लड़ा नहीं, किसी पे हमला नहीं किया, आज वो समाज एक मिनट के लिए बर्दाश्त करने को नहीं है। तो अभी डिबेट तो इंटेलेक्चुअली चल रही है, कमरों में चल रही है। असलम भाई, मेरे देखते देखते अगर अल्लाह ने चाहा तो, अगर मैं जिंदा रहा, मेरे और आपके सामने चौराहों के ऊपर फैसले होने वाले हैं। इतना लोगों में गुस्सा है। ये सीए आया, आज से पहले कानून बनते थे, उससे पहले भी कानून बन रहे थे। तो जब ये आया तो इन्होंने भी तो पार्लियामेंट के अंदर मेजॉरिटी से कोई कानून पास किया, दोनों ऐवानों में पास किया, तब तो जब पहले कानून बन रहे थे तो लोग सवाल नहीं उठाते थे। अब लोग ये कह रहे हैं कि अच्छा आप सीए आपने पास करा लिया तो हमसे पूछा था क्या? तो भाई इस देश में माइनॉरिटी कमीशन बना तो हमसे पूछा था क्या? मुस्लिम एजुकेशन बोर्ड बना तो हमसे पूछा था क्या? या वक्फ बोर्ड प्रॉपर्टी एक्ट बना तो हमसे पूछा? तो हमने तो सवाल तब भी नहीं उठाया जो कि हमारे तौर पे। अब सीए के बारे में अगर वो लाते हैं तो ये टेस्ट है, एक नाजायज मांग, एक गलत मांग, एक गलत बात पे हिंदुस्तान के मुसलमानों ने जो है इस देश को 90 दिन तक यरगमाल बना के रखा। तो उनको लगा ये डरेंगे, तो उन्होंने ये सोच लिया कि सरकार मुसलमानों पे गोली चलाएगी तो बदनामी होगी, देश में हंगामा होगा, इंटेलेक्चुअल यहां से लेके वहां तक। तो सरकारें अब नरेंद्र मोदी से अगर हम ये तवक्को करने लगे कि वो आ गए हैं और सब बदल जाएगा, तो नरेंद्र मोदी तो धीरे धीरे इतने सारे हैं कि एक फाइल खोलेंगे तो उसमें से 50 जिन निकलेंगे। और नरेंद्र मोदी कोई ऐसा नहीं होगा कि इस देश में 25-30 करोड़ मुसलमान हैं तो वो है ही नहीं, उनको रखना है, और वो लोग उतने ही एग्रेसिव हो रहे हैं। वो दे आर प्रोवोकिंग नरेंद्र मोदी टू डू समथिंग बैड, टू समथिंग, कुछ ना कुछ ऐसा करे, वो प्रोवोक नहीं हो रहे। तो नरेंद्र मोदी जैसे लोग अगर इस देश की सत्ता में रहेंगे तो ये जो मुसलमानों के अंदर एक गलत खून लग गया है उनको कि हम ब्लैकमेल करेंगे, हमारी आवाज सरहद पार चली जाएगी, मिडिल ईस्ट से तेल आना बंद हो जाएगा, और यहां एक अखलाक की हत्या हो जाती है, वो गलत हो सही हो मैं उस पर नहीं जाता, लेकिन पूरे देश में मॉब लिंचिंग हो जाती है।
लेकिन इसी देश में 2014 से 2019 तक 182 हिंदू दलितों की मुसलमानों ने मॉब लिंचिंग की पूरे देश में। उसमें हम लोगों ने पूरा एक ड्राफ्ट बनाया है, डेट, टाइम, थाना, कहां किसने मारा, वो पूरा, लेकिन उसको खबर नहीं बनती। तो मीडिया का भी वही हाल है। तो इसलिए आज मीडिया में एक खास चैनल को इसलिए टारगेट करो कि वो आदमी एक नैरेटिव बदल रहा है, उस नैरेटिव की, तो उसके पीछे सारे लोग लगे हुए हैं। मुसलमान उसको जितनी गालियां दे सकते हैं देते हैं, बाकी लोगों का अपना एजेंडा है। तो कुल मिलाकर के जो बात आपने मुझसे कहा कि नरेंद्र मोदी के आने से कम इस 90 से 100 करोड़ अवाम हिंदू जो है उसको ये लगने लगा है कि हमारे साथ अब आसानी से कोई जाती नहीं कर सकता, और इनकी बदमाशी को सीधे तौर पे हेड ऑन ये लेगा और इनकी बात को नहीं सुनेगा, इनके सामने डरेगा नहीं। अगर सीए के ऊपर कोई और सरकार होती तो पहले तो आता नहीं, और आता तो अब तक वो वापस हो जाता, जबकि सीए आने से कोई आम हिंदू को कोई फायदा नहीं होना था। लेकिन एक वो जिद थी कि भाई आप ये करेंगे तो आप 370-35 पे हटा। आप बताइए कि हिंदुस्तान के किसी मुसलमान ने वेलकम किया इस बात का? जो मुसलमान होते हुए भी जम्मू कश्मीर में जाके नहीं रह सकता था, जो मुसलमान होते हुए भी कश्मीर के अंदर जाकर के चुनाव नहीं लड़ सकता था, लेकिन उसको यह पसंद था कि एक हमारी इस्लामिक स्टेट बनी रहे, वहां नाजायज काम होते रहे, वहां हिंदू, वहां दलितों के खिलाफ वहां के आइन में आप ये पास कर दें कि ये जिंदगी भर शेख साहब की गंदगी उठाएंगे, ये कितने भी पढ़ लिखे, लेकिन उस मुसलमान को कोई प्रॉब्लम नहीं पड़ती। लेकिन मुसलमान पूरे देश में क्या नैरेटिव चला रहा है? जय भीम जय मीम। वो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में मुसलमानों को जो जिनकी यूनिवर्सिटी है, जो पूरा मेजोरिटी उनकी है, वहां पर जो है ओबीसी को और दलितों का जो रिजर्वेशन संविधान के तौर पे मिलना चाहिए, वहां भी नहीं देना चाहता, वो जामिया में भी नहीं देना चाहता, लेकिन वो बनारस के अंदर फारसी के कोर्स में लेक्चरर बनना चाहता है। तो आपने तो हमारे लिए ये स्थिति पैदा कर दी है कि खुले भी आप हैं और बंद भी आप हैं। तो हमारे पास सिचुएशन क्या है? तो जो बात आप कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी के आने से लोगों को एक होप है, ये वैसे ही है जैसे बहुत सालों तक गुलाम रहे, अंग्रेजों के रहे, मुगलों के रहे, लेकिन आज लोग पूछते हैं कि भाई इस देश में ये 57 सड़कें क्यों है भारत के अंदर? क्यों आपने दो किस्म की एजुकेशन बना रखी है? क्यों नहीं भारत के अंदर गीता पढ़ाई जा सकती? अगर भारत में गीता नहीं पढ़ाई जा सकती तो कहां पढ़ाई जा सकती है? इसलिए हिंदुस्तान का समाज समझता है कि सरकारों की अपनी मजबूरी हो सकती है, तो हम कोर्ट से जाएं। तो कोर्ट ने कह दिया, कोर्ट ने 2007 में पास कर दिया, 2011 में लागू हो गया कि गीता जो है भारत का नेशनल बुक है, उसका किसी मजहब से लेना देना नहीं है। तो ये जो चीजें आ रही हैं ये समाज की वजह से आ रही हैं, और अभी नरेंद्र मोदी जैसी सोच के लोगों को अगले 10-15 साल रहेंगे तो ये जो सिस्टम में लोग बैठे हुए हैं, आज भी जो ब्यूरोक्रेसी है वो बहुत डरती है। उस ब्यूरोक्रेसी का अंदाज वही है जैसे अंग्रेजों के साथ वो काम करते थे, वो कांग्रेस आ गई तो कांग्रेस के साथ काम कर, वो आज भी किसी चीज को करेक्ट नहीं करते, वो कोई इनकलाब लाने वाले लोग नहीं है। तो आपने सत्ताएं बदली हैं और सत्ता बड़े लंबे समय के बाद बदली है सर। तो अभी उसके रिजल्ट बहुत तेजी से आ जाएं इतना मुझे लगता नहीं है, लेकिन फिर भी एक होप है करेंगे। तो हम तो नहीं कहते, क्या कहते हैं कि रामायण को जो हमारी मजहबी किताब है तो हम उसमें कुछ होगा, ठीक है, रामायण में जो लिखा है उसके बारे में लोग बात करते हैं, चर्चा करते हैं, सीरियल बनते हैं, लोगों के कमेंट आते हैं, लेकिन हम रिएक्ट नहीं करते उस पर, क्योंकि वो हमारा कोई ऐसा नहीं है कि हम उससे कोई भगवान जो है वो छोटे हो जाएंगे या। लेकिन अब आपने अगर यही समझ लिया है कि हिंदुओं के भगवानों को गाली दो, उनको टॉयलेट में शिव जी को भगाओ, वो पी के फिल्म बनाएंगे, कोई साहब कहेंगे शिव जी पे दूध मत चढ़ाओ, गरीबी बहुत है, तो फिर लोग काउंटर करने लगे। अब लोगों को यह आने लगा कि भाई बकरा ईद पे खून मत बहाओ, क्रिसमस में पेड़ मत काटो। तो सवाल यह है कि जो लोग ज्ञान दे रहे हैं वो ये बताएं कि एक तरफ तो कहते हैं कि उस अल्लाह की जो कायनात है उसमें किसी की जान लेने का हक नहीं है। तो भाई आप बताएं कि इस देश में, दुनिया में अगर इस्लाम के लिए सबसे ज्यादा कुर्बानी की है तो वो तो बकरों ने की है कुर्बानी। 1993 में क्योंकि कांग्रेस पार्टी अपोलोजिस्टिक हो गई थी आफ्टर द डिमोलिशन ऑफ दिस राम मंदिर का मामला था 92 में, और उस समय नरसिम्हा राव प्राइम मिनिस्टर थे, तो उस अपोलॉजी के चक्कर में आपने बिना कुछ सोचे धड़ाक से कहा कि देश में माइनॉरिटी कमीशन बनना चाहिए, और बिना किसी से पूछे, बिना किसी बेसिस के आपने 50,000 जो पारसी थे वो भी माइनॉरिटी है, 1.5% सिख भी माइनॉरिटी है, बौद्ध भी माइनॉरिटी है, 3% क्रिश्चियन भी माइनॉरिटी है, और 19% मुसलमान भी माइनॉरिटी है। और माइनॉरिटी का जो एक नोशन बनाया इस देश में, उसका मतलब है मुसलमान। इसलिए माइनॉरिटी कमीशन का 99% मुसलमान ही चेयरमैन बनेगा। अगर भाई माइनॉरिटी कमीशन का चेयरमैन बनाना है तो जो सबसे माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी है उसको ज्यादा इस बात का डर होना चाहिए कि मेरा हिस्सा कर, तो भी, और 99% बजट भी उन्हीं के पास जाता है। सरदार बजट नहीं लेते, पारसी बजट नहीं लेते,
जैन बहुत ताकतवर लोग हैं। तो आप जब इस तरीके से अपील करते हैं कि एक तरफ आप 1976 में देश को सेकुलर का आप उसमें प्रीएम्बल में डालते हैं और 96 में 93 में आप ये करते हैं, और उससे ज्यादा खतरनाक 1993 के अंदर जो 1925 का एक्ट था उसको 1956 में आपने अमेंड किया, फिर आप 1900 उसमें लेके आए, क्या नाम है, 95 में वो भी नरसिम्हा राव लेके आए, वक्फ प्रॉपर्टी एक्ट। अगर आप उसके प्रोविजन सुन लेंगे असलम भाई, तो आप अपने मुल्क में उसको लागू नहीं करेंगे। लेकिन हमारे यहां मुसलमानों को इतनी दूर तक अपील किया गया कि आज भारत में तीसरे नंबर की जमीन पे कब्जा मुसलमानों का है, वक्फ बोर्ड के तहत है, और पार्लियामेंट से पास कर दिया गया 2013 में, उसको और स्ट्रॉन्ग कर दिया गया बिल्कुल। तो ये सब बातें आज जब बाहर आती है तो लोग कहते हैं यार कि हमने इस देश के लिए इतनी लड़ाई लड़ी, इतने लोग मारे गए, इतना खून हुआ, उसमें मुसलमान भी मारे गए होंगे, लेकिन मुसलमानों ने तो अपना मुल्क ले लिया। अब हम इस टूटे फूटे मुल्क को चलाएं तो टैक्स हम दें और मजा मुसलमान लें, और मुसलमान तलवार लेके खड़ा हो जाए कि नहीं मैं तो संविधान को नहीं मानूंगा, और अगर आपने ये किया तो मैं ये कर दूंगा, फिर वो शाहीन बाग भी बनाएगा और वो दंगा भी करेगा। तो फिर हमारी पोजीशन कहां रही कि जो टूटा फूटा जैसा भी भारत का संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, हम उसमें 50 ऑब्जेक्शन करते रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इस देश का एक आम नागरिक इस देश के संविधान को मानता है। लेकिन मुसलमान जब खड़े होकर चौराहे पे ये कहेगा कि मेरे लिए मेरी किताब पहले है, कुरान शरीफ बाद में है, तो आप सोचिए कि जो इस देश की मेजॉरिटी है, जिसके टैक्स से ये मुल्क चलता है, उसको जब ये पता चले कि यार इस देश में कुछ लोगों के लिए कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है और सरकार उनके ऊपर उस तरीके से क्रैकडाउन नहीं करती जिस तरीके से हमारे ऊपर करती है, तो आप देखिए कि किसी भी डिस्क्रिमिनेशन विद इन मुसलमानों में भी हो, विद इन शियाओं में भी हो, तो डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ धीरे धीरे गुस्सा बढ़ता है। तो आज ये जो गुस्सा आप देख रहे हैं, आज जो आप देखें कि आज हिंदुस्तान के अंदर जो जगह जगह बात हो रही है, पुष्पेंदी नहीं है, मेरा ख्याल है 15-20 लोग हैं वो अलग अलग तरीके से अलग अलग अंदाज में बोल रहे हैं। अब क्योंकि हमारी उर्दू बैकग्राउंड रही है तो लोग उसको ज्यादा पसंद करते हैं। तो मुझे लगता है कि ये मुसलमानों को तय करना है, और मैं बार बार फिर कह रहा हूं, सऊदी अरब में क्या हो रहा है और ईरान में क्या हो रहा है और इराक में क्या हो रहा है, अगर किसी को इस किस्म की बदख्याली है कि हम ईरान बना देंगे और इराक बना देंगे, तो मुझे लगता है कि हिंदुस्तान की वो आज पोजीशन नहीं है।